राजस्थान के अजमेर पुलिस को विवादित बयान देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है। इस सलमान चिश्ती को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान चिश्ती को निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया है। बीती रात इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी है। बता दें कि सलमान चिश्ती का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपनी पूरी संपत्ति देने का ऐलान करता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। नुपुर शर्मा के लेकर इसने विवादित टिप्पणी की थी और इस पूरे मामले को लेकर सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर पुलिस ने बताया है कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट और धमकी देने के मामले दर्ज हैं चिश्ती पर। तो चिश्ती ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता यानी कि नुपुर शर्मा को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसको बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर गोल घेरे में जो तस्वीर दिख रही है वो चिश्ती की है, जिसने नुपुर शर्मा के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। तो इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और नुपुर शर्मा की सिर कलम कर हत्या का ऐलान करने वाले यानी कि दरगाह थाने के हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार देर रात इसको गिरफ्तार किया गया है। अजमेर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि चिश्ती को देर रात गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि सलमान कोई धर्मगुरु नहीं है, बल्कि दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, फायरिंग और मारपीट और इसके साथ ही धमकी देने के दर्जनों मामले थाने में दर्ज हैं। सलमान चिश्ती को पिछले दिनों उसकी मां की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। सलमान पर मां को डरा धमकाकर मकान से बेदखल करने की कोशिश का भी आरोप है, यानी कि पहले से भी कई इस पर आरोप लगे हुए हैं। तो ये कोई धर्मगुरु नहीं है, इसके ऊपर पहले से भी कई आरोप लगे हैं। फिलहाल इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक मामले थाने में दर्ज हैं। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। सिकंजे में जहरीला खादिम है और सलमान पर कई मामले दर्ज हैं। दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है खादिम। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। इसके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। खादिम पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और हत्या, जानलेवा हमला, फायरिंग और मारपीट के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। तो खादिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलमान कोई धर्मगुरु नहीं है, बल्कि अपराधी है, यह पुलिस ने कहा है। उसके ऊपर तमाम आरोप दर्ज हैं। तो इस मामले को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, खादिम के ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं और इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सत्यम, इस मामले में जो जानकारी आ रही है वो ये कि अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को देर रात वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार इस मामले में पूछताछ जारी है। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हम जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, जो बवाल देख रहे हैं, वो देश के कोने कोने में दिख रहा है और अभी भी वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप सोचिए कि क्या कुछ ये संदेश देना चाह रहे हैं देश को, समाज को, ये क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। खुद अजमेर शरीफ के ये दरगाह के धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं और इस तरीके का अगर इनका बयान आता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वहां की पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये हिस्ट्री शीटर रहा है, इसका किसी भी धर्म से या फिर ऐसे धर्मगुरुओं से ऐसा कोई भी इनका लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ इसकी मंशा थी, क्योंकि एक बड़ी बातें बयान इनके वीडियो में सामने आ रही है कि नुपुर शर्मा पर जिस तरीके से यह बयानबाजी कर रहा है वो काफी हद तक समाज के लिए गलत संदेश के रूप में है। तो पूछताछ लगातार उससे इस बिंदुओं पर जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इससे बातें सामने निकल कर आती है। सत्यम,
निशांत, इससे पहले भी तमाम तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं। अगर देखा जाए, नूपुर शर्मा को लेकर किसी ने उनकी जीप काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। ऐसा भी वीडियो सामने कानपुर से निकल कर आया था। अब एक बार फिर से वीडियो सामने निकल कर आ रहा है। नूपुर शर्मा को लेकर जो विवाद है और जो धमकियां देने का सिलसिला है, आखिर ये कब थमेगा, कब इस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल सत्यम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अब मुस्लिम धर्म गुरुओं की कि इस मामले को लेकर अब वो आगे आए और बेहद शांतिपूर्ण संदेश पूरे देश को दें। देखिए, पूरी तरह से इस बयान को लेकर जिस तरीके से देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें उनकी बड़ी भूमिका है और बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं वो इस बातों पर आकर अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, सीधे सीधे समाज में एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि यह केवल और केवल दिया गया एक प्रतिक्रिया थी, ये केवल और केवल मुद्दा था। लेकिन अब एक के बाद एक बयान आना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि जिस तरह से यह व्यक्ति वीडियो के सामने आकर मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि सिर कलम करने वाले को वो अपना घर दे देगा, क्या कुछ समाज में यह संदेश जाएगा। नूपुर शर्मा पर भी कई प्रकार के बयान दिए गए, उनको लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि राजस्थान पुलिस के समय रहते इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन अब जैसा कि आप पूछ भी रहे हैं, अब बड़ी जिम्मेदारी होती है उन मुस्लिम धर्म गुरुओं की कि किसी भी तरह से इस विवाद को समाप्त किया जाए, अपने लोगों को स्पष्ट समझाया जाए कि भारत सभी का है, भारत सभी लोगों का है, सभी धर्मों का है और एक साथ मिलकर चलने में ही देश की भलाई है। जी निशांत, एक चीज और सामने निकल कर आई है जो पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है। ये जो अपने आप को चिश्ती धर्मगुरु बताता है, पुलिस का कहना है कि धर्मगुरु नहीं, इसके ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल सत्यम, ये जो लगातार पूछताछ जारी है, अजमेर के जो एसएसपी हैं उन्होंने ये बातों का भी खुलासा किया है कि ये हिस्ट्री सीटर रहा है। लगभग 13 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं, हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, लूट के मुकदमे दर्ज हैं, कई अन्य अपराधों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और एक बात आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि जब ये वीडियो पर लगातार धमकी दे रहा है कि सिर कलम करने वाले को ये अपना मकान सौंप दे देगा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये भी खुद नशे की हालत में है। और इसकी पुष्टि खुद वहां के स्थानीय पुलिस ने कर दी है कि इसका किसी भी संबंधित धर्मगुरु की बात कर ली जाए तो ऐसे पद पर यह नहीं है, बल्कि ये खुद अपने आप में बड़बोलापन में ये बातों को स्पष्ट कर रहा है। लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी राजस्थान की पुलिस ने कह दिया है। अब देखना होगा कि इस पर पूछताछ के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। निशांत, एक चीज और यहां पर नोटिस की जा रही है कि जैसे मामला शांत होने की कोशिश करता है नूपुर शर्मा का, वैसे एक बार फिर से उसे तूल दे दिया जाता है, एक बार फिर से उसे हवा दे दी जाती है। कोई ना कोई बयान सामने निकल कर आ जा रहा है। इसको लेकर भी क्या कोई एक षड्यंत्र या चैन बनाई गई है? क्या पूछताछ में कुछ खुलासे हो सकते हैं इस आरोपी से? बिल्कुल सही कहा सत्यम। देखिए, एक के बाद एक जो तार जुड़ रहे हैं। पहले हमने देखा कि उदयपुर की जब घटना हुई तो यह बताया जा रहा था कि जो षड्यंत्रकारी हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, कई इस्लामिक संगठनों का संरक्षण उनको मिला था। इसके बाद वो आकर यहां पर इस तरह के बर्बरतापूर्ण कार्य करते हैं और फिर से अमरावती में वो बातें सामने आती है। और भी देश के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। और साफ यहां पर है कि जब तक किसी को किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा, वो इतना जो साहस नहीं कर सकता है। और इस मामले में भी हम देख रहे हैं, चाहे बात हो उदयपुर की घटना का, अमरावती की घटना का, या फिर इनका बड़बोलापन हो, इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। और इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इससे जुड़े व्यक्ति होंगे उनको सामने लाया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि एनआईए की बात हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस की बात हो या राजस्थान पुलिस की बात हो, उनकी कार्रवाई के आधार पर कब तक इन आरोपियों को सजा मिलती है और इनके पीछे हुए उन गुनहगारों को सजा मिलती है। जी बिल्कुल निशांत, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उन पर तो सख्त कार्रवाई देखने को हमें मिली, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और ऐसा लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई से दोबारा जो आरोपी हैं वो आरोप करने का, यानी कि कुछ इस तरीके का कृत्य करने का दोबारा सोचेंगे भी नहीं। और राजस्थान में जो चीजें हो रही हैं, यहां किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? अभी तक कोई एक्शन, कठोर एक्शन जिसको कहते हैं, वो देखने को नहीं मिला है अभी तक। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूं। अगर बात कर लिया जाए इन 6 सालों में, लगभग 6 सालों में,
तो कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर काम किया है। पहले की तुलना की बात कर ली जाए, आज अपराधियों के मन में एक साफ संदेश दिया गया है कि अगर वो कानून तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये तय है। और इसके पीछे भी हमने कई उदाहरण भी देखे कि 2 से 3 महीनों में लगभग 300 से 350 इनकाउंटर हुए शुरुआती दिनों में। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो इसका उदाहरण भारत के कई राज्यों में दिया गया है। और इसी वजह से अब यह माना जा रहा है कि और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा दूसरे राज्यों से की जाएगी, तब जाकर ऐसे अपराधों पर लगाम लगाया जाएगा। वैसे इन मुद्दों की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, यहां पर थोड़ी ढील हमें देखने को मिली है, तभी जाकर इन अपराधियों का इतना हौसला बुलंद होता है। आगे आने वाली स्थिति स्पष्ट कर देगी कि क्या कुछ ये सरकार, यहां की पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसा कि आपने जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर यहां की कुछ कार्रवाई दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इससे पूछताछ लगातार कर रही है। और पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है कि इसके ऊपर तमाम मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। यहां तक कि इसकी मां ने भी इसके ऊपर एक मामला दर्ज करवाया था, क्योंकि आरोप था चिश्ती की मां का कि उसने अपनी मां के साथ अभद्रता की और इसके साथ ही उसे घर से बेदखल करने की कोशिश की।